क्या रहेगा आपका दबदबा कोडरमा लोकसभा में? कोडरमा में भी किसी भी लोकसभा में जनता की इच्छा, जनता का मत और जनता के सवालों का ही दबदबा रहता है। जनता किसी भी चुनाव में आकांक्षाओं के आधार पर, उम्मीदों के आधार पर वोट देती है और फिर 5 साल के बाद वो रिव्यू करती है कि इन उम्मीदों पे कहाँ तक काम हुआ है। तो ज़रूर कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में बहुत उम्मीदों के साथ बहुत भारी वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले थे, लेकिन पिछले 5 सालों में उन उम्मीदों पे जितना ही भारी वोट मिला था उतना ही भारी चोट हुआ है और इसीलिए इस भारी चोट के आधार पर ही जनता जवाब मांग रही है और इसीलिए स्थितियां बिल्कुल अलग है, क्योंकि उनके पास इस बात के लिए कोई इशू नहीं है। लेकिन जनता का कहना है कि इस बार वोट देंगे, बीजेपी को ही देंगे, मोदी सरकार चेहरा देख करके देंगे, मोदी सरकार के चेहरा पे ही वोट दिया जाएगा, ऐसे जनता लोग कह रहे हैं। कैसे सामना करेंगे उन लोगों से जो मोदी सरकार का चेहरा देखकर वोट देने का सोच रहे हैं? तो देखिए, तीसरी बार हो गया, लोग तो उल्टा पूछ रहे हैं। आप तो बता रहे हैं गांव इलाकों में हम लोग जा रहे हैं, नए नए इलाकों में, कि भाई मोदी जी के तस्वीर और 400 पार के नारे के बाद आपके पास क्या है। यहाँ गिरिडीह इलाका, कोडरमा का इलाका सबसे ज़्यादा प्रवासी मजदूरों का इलाका था। आप सपना दिखा रहे थे लोगों को, हवाई चप्पल वालों को हम हवाई जहाज़ चलाएंगे। इन प्रवासी मजदूरों के लिए एक ट्रेन तक नहीं है जो समय पे अपने घर आ सकें, कोई घटना दुर्घटना में त्योहारों में आ सके, चाहे मुंबई हो, चाहे सूरत हो, चाहे हैदराबाद हो, बंगलौर हो, हर जगह लोग विवश होकर के जाते हैं। 10 सालों में इस धनबाद कोडरमा रूट से एक कोई नई ट्रेन तक स्टार्टिंग नहीं हुई। उनके सुरक्षा के कोई मसले नहीं हैं। देश से बाहर जो काम करते हैं विभिन्न कंपनियों से कोई एमओयू मजदूरों के पक्ष में नहीं हुई है। आप देखते हैं ये जो गिरिडीह में खास करके बगोदर, बरकट्ठा इसका इलाका है, यहाँ तक कि डुमरी का एक हिस्सा जो है उसमें नावाडी तक का जो इलाके हैं, सबसे ज़्यादा विदेशों में मजदूर जाते हैं, वहाँ जाके फंसते हैं, लेकिन सरकार वहाँ मौतें हो जाती है, लेकिन कोई कंपनियों के अनुसार कोई एक बीमा तक नहीं, ये कोई इनके इशू नहीं है। इशू ये भी नहीं है कि जिस वजह से पलायन लोग करते हैं कि अबरख का यह इलाका था या कोयलरी का इलाका था, बड़े कारपोरेट घरानों के लिए, उद्योगपतियों के लिए तो सिंगल विंडो सिस्टम खुल जाता है, लेकिन अभी तक जो है डिबड़ा चुनने वालों के लिए, अभी आप देख रहे हैं बनियाडी में कोयलरी तक जो है वो बंद है, ये इनकी प्राथमिकता में नहीं है। जाहिर सी बात है, रहे से स्थितियों में लोग गांव में काम करते हैं, लेकिन झारखंड में मनरेगा की मजदूरी सबसे कम है। 8 घंटे करने वाले लोगों के मेहनत के लिए 500 रुपया भी मजदूरी नहीं है। तो ये सब सवाल ज़्यादा मौजूद है, लोग पूछ रहे हैं कि सांसद से मंत्री तक का सफ़र लोगों ने देखा, लेकिन यहाँ कोई एजुकेशनल यूनिवर्सिटी का मसला हो, मेडिकल का मसला हो, तकनीकी विश्वविद्यालय का हो, यूजीसी के आंकड़ों में देखें तो कोडरमा गिरिडीह जिला फिसड्डी साबित हुआ है। लेकिन एक और पार्टी उभर के सामने आए हैं, JLKM, मनोज यादव कोडरमा लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। जिस तरह का सभा नज़र आ रहा है, देखने को मिल रहा है कि ठीक ठाक आदमी जुट रहे हैं, बातों को सुन रहे हैं। क्या JLKM पार्टी कोडरमा लोकसभा से अपना कुछ कर पाएंगे, निकाल पाएंगे, संसद बन पाएंगे, कैसा लग रहा है? वो तो उनकी बात है, लेकिन स्पष्ट कीजिए कि जिसको लेकर के युवाओं को लेकर के आक्रोश है और युवाओं को लेकर के उत्साह है कि झारखंड बने हुए 20 साल हो गए, ज़्यादा हो गए, लेकिन अभी भी झारखंडी पहचान, झारखंड की चीज़ों की तमाम पॉलिसियाँ, नियम, नीतिगत, क्षेत्रीय अस्मिता, पहचान, यहाँ के लोगों के रोजगार, ये एजेंडे बने। और अगर आप इसमें देखिएगा तो इसमें सबसे बड़ी बाधा है वो भारतीय जनता पार्टी। भाजपा कहीं नहीं चाहती है, इसलिए आप चाहे यहाँ जल जंगल ज़मीन के आंदोलन हो या पिछले दिनों अगर ये पारित हुआ कि निजी क्षेत्र में भी 75% जो है रिजर्वेशन होगा लागू, तो सबसे पहले भाजपा केंद्र सरकार ने कहा कि नहीं, ये BCCL पे लागू नहीं होगा, ये CCL पे लागू नहीं होगा, ये कोल इंडिया पे लागू नहीं होगा, ये DVC पे लागू नहीं होगा, जबकि इस राज्य से 12 सांसद जीत करके दिए हैं। स्थानीयता को लेकर के राज्य की विधानसभा में विधेयक पारित हुआ है और विधानसभा में विधेयक पारित हुआ है, लेकिन संसद जाना था, लेकिन राज्यपाल ने उन्हें वापस कर दिया। सबसे पहले उसमें तो भारतीय जनता पार्टी JB केसेस के जो मुद्दे हैं राज्य के युवा, उसके लिए तो सबसे हानिकारक है। इसलिए हम उन तमाम युवाओं से अपील करेंगे कि उनका जो प्रमुख नारा जो होना चाहिए, जो उनमें कि भाजपा हटाओ। भाजपा जहाँ भी रही है, नॉर्थ ईस्ट हो, जमाम हो,
तमाम क्षेत्रीय आकांक्षाओं को कुचलने का काम किया है। क्षेत्रीय अस्मिता, क्षेत्रीय पहचान, लोगों के सवाल, जल जंगल ज़मीन, कोई ये चीज़ें, एक देश एक कानून, वो सबसे ज़्यादा बोलती है। लेकिन आप देखते हैं कि झारखंड विधानसभा में जब बिल पारित होते हैं तो उसको वापस हो जाती है, चाहे वो रिजर्वेशन से होता है, बाकी चीज़ों से है, चाहे स्थानीय आधार पर आरक्षण है। इसलिए हम उन तमाम युवाओं से भी अपील करेंगे कि जो एक बेहतर कल और इन चीज़ों के लिए आंदोलन, और नौकरियों पे ये सिलसिला किसने शुरू किया कि तमाम आपको रेलवे हो, बैंक हो, तमाम अस्थाई नौकरियां बंद कर दी गई और ठेका की नौकरियां सेना तक में शामिल हो गई। नाम बदलने में माहिर हैं वो, जल सहिया हैं, पंचायत सेवक हैं, पोषण सखी पंचायत सेवक तो ख़त्म ही कर दिए गए उनके द्वारा, जो है कृषि मित्र हैं। लेकिन इनको मानदेय के नाम पर देखिए, चाहे रसोईया दीदी हैं, उतना भी पैसा नहीं मिलता है जितना राज्य सरकार की ओर से पेंशन 1000 रुपया मिल रहा है लोगों को, वह भी उनके हिस्से में केंद्र सरकार की ओर से नहीं मिलती है। तो भाजपा को हराना इस राज्य में वो ज़्यादा ज़रूरी है, और इसीलिए उन तमाम साथियों से भी मजबूत करेंगे कि जहाँ जहाँ पर वो चीज़ें हैं, जहाँ भाजपा को परास्त कर सकते हैं, भाजपा को परास्त करने में उनका सहयोग होना चाहिए, तभी हम इस राज्य के बेहतरी 12 सांसद यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जीती थी, और उसके बाद जो है विधानसभा चुनाव हुए, और उसके बाद जो पूरी भूमिका रही आज भाजपा का मतलब है कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं वो सारे लोग भ्रष्टाचार मुक्त हैं। राज्य में उस लगातार आंदोलनों की फेहरिस्त बढ़ी है, छात्र युवा भी तमाम इन चीज़ों को लेकर के सड़कों पे आए हैं। तो ये जो प्रवासी श्रमिक हैं, ये जो छात्र युवा लोगों की आवाज़ है, ये लोग जो एक बेहतर झारखंड बनाना चाहते हैं, वो निश्चित रूप से वोट के रूप में भी परिणत होगा। क्या 5 मुख्य कार्य करेंगे कोडरमा लोकसभा में? मुद्दे हैं वो तो हैं ही, जो सरकार महंगाई विकास के सवाल पे आई है, ठीक इसके विपरीत कर रही है। रोजगार, वो तो सेंट्रल मुद्दे जो हैं सो इंडिया के, लेकिन अगर कोडरमा के लोग पे कहें तो सबसे पहली जो प्राथमिकता होगी प्रवासी श्रमिकों की आवागमन की सुविधा, उनके स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाएँ। आज वो मोहताज हैं, वो बीमार पड़ेंगे मुंबई में, उनको कार्ड होगा कि रांची आना पड़ेगा तब इलाज होगा, उनके स्वास्थ्य से लेकर के उनके सुरक्षा के मसले। दूसरी अगर बात कहें तो यहाँ जो माइका, क्रिसस स्टोन्स को लेके जो भी कुछ बची सारी चीज़ें हैं, वो थोड़ी बेहतरी हो, उसका एक जीर्णोद्धार हो, पुनरोद्धार हो, लोगों को एक रास्ता मिले, क्योंकि वो एक पलायन रोकने वाले हैं। मनरेगा की जैसी जो है वो मजदूरी बढ़े ताकि लोगों का पलायन बढ़े। तीसरी चीज़ अगर आप कहेंगे तो सबसे जो महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यूजीसी के आंकड़े में सबसे पिछड़े जिलों के रूप में कोडरमा अगर है, तो यहाँ कैसे बेहतर जो है यूनिवर्सिटी, बेहतर टेक्निकल कॉलेज, बेहतर मेडिकल कॉलेज, स्वास्थ्य की सुविधाएं हों, ये सवाल है महत्वपूर्ण करते हुए। अभी भी गिरिडीह कोडरमा का इलाका रूरल इलाका है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में आकांक्षी जिला घोषित किया गया, लेकिन सबसे ज़्यादा आकांक्षाओं का जो है वो गला घोटा गया है। वो आकांक्षाओं का गला घोटना लोगों को भारी, तभी भी 350 से ज़्यादा गांव टोले जो हैं सड़क से वंचित हैं। बॉर्डर में होते हुए भी जो कोडरमा गिरिडीह का इलाका होते हुए अभी भी एनएच सड़कों का कोई विकास नहीं हुआ है। तो इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के साथ ही साथ छात्र युवाओं और लोगों की सबसे जो ज़रूरी है कि कोडरमा में कि नेताओं की वोट तो जलती है 5 साल में एक बार, आदमी की परेशानियां वो 5 साल देखनी होती, तब उनके ज़रूरतों और परेशानियों में, उनके सवालों में उनके साथ खड़े नजर आएंगे। चलिए, धन्यवाद, शुक्रिया।